چی هنرمند افغانی هستم، فعلا هم مصرف کارهای هنری هستم. और मैं निकल चुका हूँ अपनी मंजिल की तरफ। आप जानते ही हैं कहाँ जाने वाले हैं हम आज, हुमायूं का मकबरा। एलिवेटर पे कुछ ज़्यादा ही क्राउड है, यू कैन सी। तो मैंने सोचा चलो भाई स्टेयर्स ले लेते हैं, फिटनेस भी हो जाएगी। इंडियन टिकट की बात करूं तो 40 का है और फॉरेनर्स के लिए यही टिकट 550 रुपए का है। चलते हैं अंदर की तरफ। Hello everybody, this is me Imran and you are watching the Karode. So guys, welcome back to the channel. Well, मैं आज आप लोगों को लेके आया हूँ हुमायूं का मकबरा। चलिए अंदर लेके चलता हूँ। 1 2 3 4 Wait is over and welcome to हुमायूं tomb. जब बाबर की मौत हुई थी उसकी ठीक बाद इनका राज तिलक किया गया था। इन्होंने गद्दी संभाली थी। ये दूसरे मुगल शासक थे हमारे इंडिया के। आप लोग सभी जानते हैं कि मुगल शासन काल रहा है हमारे भारत में, और ये दूसरे राजा थे, दूसरे शासक थे। 1556 में इनकी मौत हो गई। मौत की मैं बात बताता हूँ कि लाइब्रेरी में थे ये, इनको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। लाइब्रेरी में थे और अजान की आवाज़ सुनकर ये घुटनों पर बैठ जाया करते थे। कहते हैं कि जब अजान होती थी तो ये घुटनों पर बैठ जाया करते थे। जैसे ही घुटनों पर बैठे और इनके हाथ में बुक्स थी काफ़ी सारी, और डिसबैलेंस हो गए और ये सीढ़ियों से गिर गए। तो इनको बदकिस्मत बादशाह भी कहते हैं। और ये वो पॉइंट है जहाँ से काफ़ी लोग बड़े फ़ोटोज़ लेते हैं। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम साइट्स पर और भी सोशल साइट्स पर आप फ़ोटोज़ देखते होंगे इसकी, ये वाली। तो इसका जो निर्माण किया था वो इनकी जो पत्नी थी हलीमा बानो बेगम, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और जो भी जितना भी खर्च आया था इस मकबरे को बनाने में, वो बेगा बेगम ने खर्च किया था। लगभग 15 लाख रुपए का खर्च आया था इसको बनाने में उस वक्त। 400 साल पहले 15 लाख, आप समझ सकते हैं कितना होगा। तो ये खूबसूरत जो धरोहर है, 15 लाख रुपए इसमें लगाए गए थे। आज भी ये शान से खड़ा हुआ है और लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। इसकी खूबसूरती देखिए, ये जो 4 बाग बगीचा है, ये हरियाली, ये पार्क जो है, यहाँ से ही इसकी शुरुआत हुई थी, इस मकबरे से। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मकबरा है ये। इससे बड़ा कोई मकबरा नहीं है अभी तक दुनिया में, सबसे बड़ा मकबरा है। और यूनेस्को ने इसको 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। चलते हैं, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ और भी खूबसूरती आपको इसकी दिखाता हूँ। चलें। ये बड़ी प्यारी सी बच्ची है और गर्मी ज़्यादा है तो ये पानी के साथ खेल रही है। आपको मकबरा है हमारे कंट्री का, इवन वर्ल्ड का भी हो सकता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मकबरा भी है ये। बिल्कुल, तो उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे। वाइब बहुत अच्छी है यहाँ की, आना चाहिए लोगों को, मैं तो रिकमेंड करूँगा। आप बताएंगे इसके बारे में कैसा लगता है? अच्छा, तो ये थोड़े शाय हैं। हम और लोगों से भी बात करेंगे। इन्होंने बताया कि बहुत अच्छी वाइब्स मिलती हैं यहाँ आके और बहुत खूबसूरत जगह है। अगर अगर आप दिल्ली में हैं या स्टे कर रहे हैं या घूमने का आपका प्रोग्राम है तो हुमायूं के मकबरे में आप एक बार ज़रूर आएँ।
ये बहुत खूबसूरत जगह है, आपको एक डिवाइन फील देगा। और ये मैंने जो आपको दिखाया कि जो चार बाग है, ये पारसी कला का अनुभव कराते हैं। पारसी कलाकार थे और जो आर्किटेक्ट थे उन्होंने इस मकबरे को डिज़ाइन किया था। हलीमा बानो बेगम के कहने पर उन्होंने उनको आदेश दिया कि आपको एक मकबरा बनाना है, तो उन्होंने उनका नाम था गयासुद्दीन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके बीच में ही ये मकबरा बन रहा था और वो बीच में ही गुजर गए। फिर उनके बेटे ने इसको पूरा किया था, इसके डिज़ाइन को पूरा किया था। ये पहला मंजिल है मकबरे का। चलते हैं ऊपर की तरफ, आइए। आज फ्राइडे है और भीड़ बहुत कम है। वीकेंड में लोग ज़्यादा आते हैं, अगर आप सैटरडे संडे यहाँ पर आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। फिर भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। धूप ज़्यादा है, टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है इस वक्त। दूसरी मंजिल की तरफ चलेंगे हम। हम बिल्कुल ऊपर पहुंच चुके हैं और ये हैं वो कब्रें जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। इन कब्रों की मैं बात कर रहा था। लगभग 150 कब्रें यहाँ पर हैं। जो हुमायूं के परिजन थे उनकी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। और मैंने जो बताया था आपको कि सामने जो बागीचा है उस तरफ, वहाँ पर बाबर की कब्र भी मौजूद है। मकबरे के ठीक सामने जो बागीचा है वहाँ पर बाबर की कब्र भी मौजूद है और दारा शिकोह की भी कब्र मौजूद है। अब हम अंदर की तरफ आपको लेके चलते हैं। इस तरफ से जाना होगा। लोग यहाँ आते हैं, रील्स बनाते हैं और इसकी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करते हैं। 400 साल हो गए हैं इसको, इसके निर्माण को, और आज भी ये बिल्कुल शान से अपना खड़ा हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा था कि आप चारों तरफ से इसको देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा लगेगा, बिल्कुल फ़र्क आपको नहीं दिखाई देगा। इस तरफ से भी आप देखेंगे तो वाह।